हेलो, आपके आपके चैनल में स्वागत है सेल्समैन स्टॉक मार्केट न्यूज। बाजार ना अपने आप में कश्मकश में फंसा हुआ है। वो एक दिन थोड़ा टिल्ट हो जाता है निफ्टी की तरफ, दूसरे दिन थोड़ा टिल्ट हो जाता है बैंक निफ्टी की तरफ। कल आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने कैचअप रैली की क्योंकि उसके बीच में डाइवर्जेंस काफी लगा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो उसने भी अपनी सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर लिया। निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को पार करके बैठ तो गया, फिर उसके आगे फोर्स भी एब्सेंट है क्योंकि कल भी उसकी क्लोजिंग 19,800 के जस्ट ऊपर हुई है और परसों की क्लोजिंग भी 19,800 के जस्ट ऊपर क्लोजिंग हुई है। उसके बाद की फोर्स मार्केट में एब्सेंट है, तो इसलिए मार्केट को ग्लोबल मार्केट जो हेल्प कर रहे हैं वो ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें एफआई का फ्लो बहुत नहीं आ रहा है। देखिए एफआई की फ्लो की मैं बात आपको रोज इसलिए बताता हूँ क्योंकि बिना एफआई के आए हुए ना मार्केट का आप रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक भी कर देंगे तो फॉल्स रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, वापस नीचे आ जाएगा बाजार। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि थोड़ी पोजीशन को कम करके काम कीजिए, हल्के हाथ से कीजिए, क्योंकि मेरे को एफआई का कॉन्फिडेंस नहीं है। निफ्टी के लेवल्स पे निफ्टी अभी भी 800 850 के आसपास स्ट्रगल करेगा, 900 में फिर स्ट्रगल करेगा, रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट आपके पास 3 हो गए जिसमें निकल के आपको बताया था, वेरी इमीडिएट 700, थोड़ा स्विंग का 600 और डीप स्टॉप लॉस 500। आप पैसे रख के इसके अंदर काम कर सकते हैं। हमने 50 पॉइंट से और बढ़ाया है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 650 550 लिखा हुआ है। आप चाहे तो 50 की रेंज में भी अपने स्टॉप लॉसेस को लगा सकते हैं, यूजुअली 50 की रेंज में लगते नहीं है। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए कल उसने अपने आप को सिर्फ हील किया, फिर ठीक किया है। कल भी मैंने आपको 3 लेवल्स बताया था, 43,300 के नीचे वीक, 43,500 के ऊपर ठीक करने की स्थिति में और 43,800 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग। तो ना तो शॉर्ट कवरिंग आई, सिर्फ हील हुए हैं, सिर्फ ठीक हुआ है। अभी और कितना ठीक होंगे इसका कहना भी मुश्किल है, इसलिए आप इस सारे लेवल्स को ध्यान में रखिए। मेरा ऐसा मानना है कि 43,500 से 43,800 के बीच में पूरा दिन निकल जाएगा बैंक निफ्टी का। किसी भी तरफ का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही आप ऑप्शंस वाले एक्टिव होइएगा, अदरवाइज एक्टिव होने की खास जरूरत नहीं है। आप अभी शांति से बैठिए, 30 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी, तो नेक्स्ट वीक में आप अपने वॉल्यूम के साथ ज्यादा काम कीजिएगा क्योंकि अगले हफ्ते एक दिन छुट्टी भी लगेगी, तो आपको ट्रेड करने के लिए अच्छे मौके में। दूसरी बात, अगर आप एफआई के ही नंबर देखेंगे तो कल फिर से 46,000 करोड़ की ऑप्शंस की सेलिंग आई है। मैं आपको ना एक अपने एक्सपीरियंस से एक लेवल आपको नोटिस करवाता हूँ, उसके बाद मैं स्टॉक लॉस टारगेट भी दे दूंगा। जिस दिन भी कैश के अंदर और ऑप्शंस के अंदर, इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर और जिस दिन भी कैश के अंदर एफआई की लॉन्ग पोजीशंस बन जाए ना, तो उस दिन अपनी पोजीशंस को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दीजिए। ये मैं आपको एक तरीका या फिर एक रामबाण इलाज बता रहा हूँ जो कि एफआई के नंबर पे चेक किया जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिस दिन ऑप्शंस के अंदर और जिस दिन कैश के अंदर दोनों के अंदर पोजीशनिंग लॉन्ग हो जाए और सामने आपको रेजिस्टेंस चेंज करने को हो तो आपको पोजीशंस ले लेनी चाहिए। अभी वो ऐसा नहीं हो रहा, अभी ऑप्शंस के नंबर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे, बल्कि 40,000 करोड़ की सेलिंग है।